वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और आज का वीडियो जो होने वाला है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के ऊपर MCQ 1 है। ठीक है, यह MCQ यानी वीडियो नंबर 1 है MCQ का। इसके बाद भी वीडियो आएगा तो आप लोग अच्छे से देखते चलिएगा ताकि आप लोग का कंसेप्ट क्लियर होगा ऑब्जेक्टिव से। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव आपको अभी भी काम देगा, तो ये ऑब्जेक्टिव आपको अभी भी काम देगा और इन फ्यूचर में भी कभी भी कंपटीशन में बैठिएगा तो आपको ये सारे पूछे जाएंगे, काम देंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं बिना किसी देरी किए हुए शुरू। और एक बात आपसे कहेंगे कि प्लीज़ सब्सक्राइब कराइए और शेयर कीजिए सभी के पास, ताकि जल्दी से जल्दी अपने को 1 लाख पूरे अपने सभी लोग का 1 लाख का फैमिली हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए। कहता है क्रिप्टो किडिज्म का अर्थ क्या होता है। देखिए, क्रिप्टो किडिज्म का अर्थ होता है कि बच्चा जन्म लेता है ना, तो बच्चा जन्म लेता है तो उसके कुछ समय के बाद उसका जो ये होता है टेस्टिज जो होता है, वह टेस्टिज जो होता है वह अंडकोश में आ जाता है। जो पहले जन्म से पहले एब्डोमिनल कैविटी में रहता है वह आपके टेस्टिज में उतर आता है। लेकिन जन्म के बाद भी कुछ समय के बाद भी अगर टेस्टिज जो है स्क्रोटम में अंडकोश में नहीं उतर पाता है तो उसी सिचुएशन को हम लोग क्रिप्टोकिडिज्म कहते हैं। ठीक है, तो ओवर साइज टेस्टिकल, टेस्टिज इन्फेक्शन। ठीक है, देख लीजिए अनडिसेंडिंग टेस्टिज, स्मॉल टेस्टिज। तो क्या होगा, अनडिसेंडिंग टेस्टिज होगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, डाउन सिंड्रोम को निम्न नाम से भी जाना जाता है। आपको पता होना चाहिए डाउन सिंड्रोम का मतलब डाउन लिखाता है बट डाउन होता नहीं है, इसमें एक बढ़ा होता है। ठीक है, तो 21 नंबर का जो ट्राइसोमी होता है A21 वाला, देख लीजिए मैं बताता हूँ आपको कैसे होता है। ट्राइसोमी 21, ट्राइसोमी 18, ट्राइसोमी 13, ट्राइसोमी 23। ये ट्राइसोमी राइट आंसर ये होगा ट्राइसोमी 21। इसमें 21 वाला जो क्रोमोसोम होता है ना, XY होना चाहिए 2, लेकिन होता है कितना, 3 होता है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे तीसरा नंबर का है, LBW शिशु वह है जिसका जन्म के समय भार कम होता है। कितना से, कितना से, लो बर्थ वेट बेबी वाला वह बेबी होगा जिसका वजन कितना से कम होगा। ठीक है, यही पूछ रहा है हमसे। तो उसका राइट आंसर होगा 3 kg, 2 kg, 2.5 kg से कम, 4 kg से कम। तो राइट आंसर 2.5 kg से कम जिस बच्चा का जन्म के समय वजन होता है वह LBW में आता है। ओके, चौथा क्वेश्चन है, बच्चों में BCG टीका कहाँ लगाया जाता है। राइट आर्म में, लेफ्ट आर्म में, थाई में, बटक में। तो BCG का टीका आपको पता है, जैसा कि हम लोग देते हैं वह देते हैं लेफ्ट आर्म में, बाएं भुजा में। ठीक है, ऊपरी भुजा में। आगे है 5वां नंबर का क्वेश्चन है, विल्सन ट्यूमर निम्न अंग से संबंधित है। किससे संबंधित है, किडनी से, ब्रेन से। ठीक है, किडनी, ब्रेन, लंग्स, लीवर। तो राइट आंसर क्या होगा, किडनी। विल्सन ट्यूमर किडनी में होता है। ठीक है, 6ठा नंबर का क्वेश्चन है, बच्चों में विटामिन डी की कमी से उत्पन्न होने वाला समस्या कौन है। ऑस्टियोमेलेसिया, रिकेट्स, ऑस्टियोमेलाइटिस, स्कर्वी। तो राइट आंसर क्या होगा, अपने को राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रिकेट्स होगा, विटामिन डी की कमी से। आगे है 7 नंबर का क्वेश्चन, नवजात बच्चों में जॉन्डिस के उपचार हेतु प्रयुक्त थेरेपी कौन है, उपचार कौन है। रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, टेलीथेरेपी, फोटोथेरेपी। तो मैं आपको बता दूं, जॉन्डिस के लिए प्रमुख बच्चों का जो उपचार है वह प्रकाशीय चिकित्सा, ऑप्शन डी फोटोथेरेपी होता है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है 8 नंबर का, बच्चों में चिकन पॉक्स का कारण क्या होता है। चिकन पॉक्स, ठीक है, हेपेटाइटिस, इंट्रोवायरस, वेरिसेला वायरस, इबोला वायरस। क्या होगा राइट आंसर, राइट आंसर 8 का होगा वेरिसेला जोस्टर जो वायरस होता है वही। ठीक है, वेरिसेला वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, नॉर्मल डिलीवरी के बाद ठीक है डैश करने के प्रयास किए जाने चाहिए डैश के भीतर। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में इधर उधर हो गया है, मैं बता देता हूँ। नॉर्मल डिलीवरी के कितने समय के भीतर जो है स्तनपान का प्रयास किया जाना चाहिए, क्वेश्चन यही पूछ रहा है, समझ गए। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए में है 2 घंटा, ऑप्शन बी में है 1 घंटा, ऑप्शन सी 3 घंटा, ऑप्शन 4 घंटा। तो जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आधे घंटे। ठीक है, आधे से 1 घंटे में प्रयास करना चाहिए। 10वां नंबर का क्वेश्चन है, हाइड्रोसिफलस का कारण क्या होता है। आपको मैंने पढ़ाया, हाइड्रोसिफलस में होता है कि बच्चा जो होता है उसके सर में CSF का प्रोडक्शन ज़्यादा होने से CSF का ऑब्जर्प्शन कम हो जाता है, शोषण कम हो जाता है CSF का, जिसे वो CSF मस्तिष्क के ही वेंट्रिकल में क्या होता है, जमा होने लगता है, जिससे सिर का आकार बड़ा होने लगता है। तो हाइड्रोसिफलस का कारण ओवर प्रोडक्शन ऑफ CSF,
ठीक है, अंडर प्रोडक्शन ऑफ CASF एंड मेनिंजो सेल इन्फेक्शन एंड हेड इंजरी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ओवर प्रोडक्शन ऑफ CASF। ठीक है, 11 क्वेश्चन है, बच्चों में सर्वाधिक कॉमन रक्त कैंसर कौन होता है? ल्यूकोमिया, लिम्फोमा, ल्यूकोपेनिया, एग्रीनुलोसाइटोसिस। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? बच्चों में सर्वाधिक ल्यूकोमिया रक्त कैंसर में यही होता है। ठीक है, आगे है 12 नंबर का क्वेश्चन है, क्वास्कियोर का कारण क्या है? विटामिन डिफिशियंसी, कैल्शियम डिफिशियंसी, प्रोटीन डिफिशियंसी, फैट डिफिशियंसी। तो क्वास्कियोर जो होता है वह ऑप्शन सी, प्रोटीन डिफिशियंसी के कारण होता है। ठीक है, 13 नंबर का क्वेश्चन है, BFHI बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव का उद्देश्य क्या है? इम्प्रूव फैमिली वेलफेयर सर्विस, इम्यूनाइजेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रेन, इंक्रीज इन ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिस, ठीक है, इम्प्रूव MCH सर्विस। तो राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो BFHI जो होता है इसका क्या मेन उद्देश्य है इन चारों में। आप लोग कमेंट कीजिए, ये क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, 14 क्वेश्चन है, पोस्टेरियर फ्रंटली के बाद बंद होने का सही समय क्या है? तो आपको मैंने कई बार बता चुका हूँ कि पोस्टेरियर एंटेरियर बाद में बंद होता है, पोस्टेरियर पहले बंद हो जाता है। तो पोस्टेरियर फ्रंटली पहले बंद होगा, 2 से 3 माह, 6 से 8 माह, 4 से 6 माह, 18 माह। तो राइट आंसर क्या होगा? तो ये तो ऐसे बंद हो जाता है 1 से 2 मंथ में ही, लेकिन ऑप्शन में 2 से 3 है, तो राइट आंसर यही होगा। ठीक है, 15 है, नॉर्मल अपगार स्कोर कितना होता है? 0 से 3 होता है, 4 से 7 होता है, ठीक है, 7 से अधिक या 10 से कम। तो राइट आंसर 7 से अधिक जो होता है उसको हम लोग नॉर्मल मानते हैं अपगार स्कोर में। 60 नंबर का क्वेश्चन है, बच्चे का वजन जन्म के वजन का 3 गुना होता है कब? कब जो है जन्म के वजन का 3 गुना हो जाता है, कितने समय में? 9 महीने, 12 महीने, 15 महीने, 18 महीने। तो जो राइट आंसर होगा वह राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर बी, 12 महीने में अपने जन्म के वजन का 3 गुना हो जाता है बच्चा। ठीक है, 17 है, जब नवजात शिशु का सिर धीरे से दाएं से बाएं घूमता है तो समानता आंखें नहीं घूमती है, यह क्या दर्शाता है? मान गए बच्चा अपना सिर जो है दाएं से बाएं घुमाया, ठीक है, सिर घूम गया, बट उसका आँख जो है जिस साइड था उसी साइड है, आँख उसका नहीं घूमता है, तो यह क्या दर्शाता है? कौन सा रिफ्लेक्स? मोरो रिफ्लेक्स, ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स, गैगिंग रिफ्लेक्स, डॉल आई रिफ्लेक्स। तो राइट आंसर क्या होगा? डॉल्स आई रिफ्लेक्स, यानी उसका आँख गुड़िया की तरह रहता है। ठीक है, इसीलिए आपको लगेगा कि बच्चा का सिर तो घूम गया लेकिन आँख उसका नहीं घूमा, यह रिफ्लेक्स है, डॉल आई रिफ्लेक्स। ठीक है, डाउन सिंड्रोम है, क्या है? न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है, क्रोमोसोनल डिसऑर्डर है, कार्डियक डिसऑर्डर है, रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है। तो आप डाउन सिंड्रोम के बारे में जानते हैं। ठीक है, यह एक क्रोमोसोनल डिसऑर्डर है। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे है 19 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा है, जन्म के समय सिर व छाती के परिमाप में कितना का अंतर होता है? जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके सिर और उसके छाती का जो व्यास आप मापेंगे तो उसमें कितने का अंतर आएगा? 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 सेंटीमीटर का अंतर होगा। ठीक है, आगे है 20वां नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित बीमारियों में कौन सी कॉप्लिक स्पॉट द्वारा चरितार्थ होती है, यानी कॉप्लिक स्पॉट के द्वारा जानी जाती है? तो हैजा, खसरा, गोलघोंटू, क्षय रोग। तो राइट आंसर होगा कॉप्लिक स्पॉट मीजल्स के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम चलते हैं, 21 नंबर का है, इन विच डिजीज एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी इज गिवन? किस बीमारी में ART थेरेपी दी जाती है? एड्स में, रेबीज में, मम्प्स में, मिजल्स में। तो आपको मैं बता दूं ART थेरेपी एड्स के लिए दिया जाता है, जिसे एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है पोस्टेरियर फ्रंटले का आकार होता है। आपको मैंने इंटीरियर पोस्टेरियर, इंटीरियर मतलब आगे का भाग, पोस्टेरियर मतलब पीछे का भाग, ठीक है, खोपड़ी का। तो पोस्टेरियर फ्रंटले का जो आकार होता है ट्रायंगुलर, डायमंड, सर्कुलर, स्क्वायर। तो पोस्टेरियर का जो आकार होता है वह ट्रायंगुलर शेप में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। 23 नंबर का क्वेश्चन है कि देख लीजिए, द इरप्शन ऑफ टीथ ऑकवर्स इन बेबी एट, कहता है कितने समय में जो दूध के दांत होता है बच्चे का वह कितने समय में निकल जाता है? ठीक है, निकल जाता है जन्म के समय 3 माह, 6 माह, 9 माह। तो लगभग मान के चला जाए 6 माह में, ऑप्शन सी ये जो है होता है। ठीक है, 24 नंबर का क्वेश्चन है अपना, नवजात शिशु की स्थिति को जांचने के लिए कौन सा विधि का प्रयोग करते हैं? जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय किस विधि का प्रयोग करके हम बच्चे को जो है उसके सारे कंडीशन को परखते हैं? कि कौन सा? पार्टोग्राफ, ग्लास्कोकोमा स्केल,
अपगार स्कोर, फिजिकल एग्जामिनेशन। तो आपको पता है अपगार स्कोर, ठीक है। 25 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, जन्म के समय नवजात शिशु के शरीर पर पाए जाने वाला छोटे बालों को क्या कहते हैं, ठीक है। जन्म के समय बच्चे के शरीर पर छोटे छोटे बाल होते हैं, उसे क्या कहते हैं। सीबम, लेनुगो, वर्निक्स कैसियोसा और मिकोनियम, ठीक है। आपको पता है लेनिगो इज द राइट आंसर होगा, छोटे छोटे बाल। वर्निक्स कैसियोसा जो चीज़ जैसे पदार्थ लगे होते हैं जन्म के बाद वो होता है। मिकोनियम प्रथम मल को कहते हैं, ठीक है। 26 नंबर का क्वेश्चन है, देख लीजिए, निम्न में से कौन सा अपगार स्कोर सूचक नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा है जो अपगार में नहीं है, ठीक है। अपगार में 5 है, 5 में तापमान, श्वसन, हृदय गति, मांसपेशीय तनाव। तो उस 5 में आपके तापमान नहीं आता, ये तापमान सूचक नहीं है अपगार का, ठीक है। 27 नंबर का क्वेश्चन है, देखिएगा, 3 महीने का बच्चा है, पहली बार BCG का टीका लगवाने आता है वो 3 महीने पर, टीके की मात्रा क्या होगी। तो मैं बता दूं, बच्चा अगर 0 से 1 मंथ का है तो उसे 0.05 ml का दिया जाएगा, ठीक है। बच्चा जैसे ही ओवर 1 मंथ हो गया तो उसे जो है हम लोग 0.1 ml जो है हम लोग देते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है यहाँ पे आप लोग देख लीजिए क्या होगा, ऑप्शन है 0.5, 0.05 ml, 0.1 ml और डी है 0.01, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी 0.1 ml, ठीक है। आगे चलिए, आगे चलते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन है, साकिर टेप डैश के निदान में उपयोग किया जाता है, यानी साकिर टेप इज यूज टू किसके डायग्नोसिस के लिए, ट्यूबरकुलोसिस, माल न्यूट्रिशन, हाइड्रोसिफलस, हर्निया। तो कुपोषण के निदान के लिए साकिर टेप किया जाता है, ओके। आगे चलते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से ORS में नहीं पाया जाता है, ORS में कौन नहीं पाया जाता है बताना है। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ग्लूकोज, ये तीनों तो होता ही है ORS घोल में, बस ये पोटेशियम कार्बोनेट नहीं होता। पोटेशियम क्लोराइड होता है, ये वाला नहीं होता है, कार्बोनेट नहीं होता है, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, रेस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का मुख्य कारण क्या है, यानी RDS, रेस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो बच्चे में होता है, एक श्वसन का रोग है, इसका मुख्य कारण क्या है। विटामिन की कमी, ऑक्सीजन की कमी, सर्फेक्टेंट की कमी, प्रोटीन की कमी। तो राइट आंसर इसका होगा, रेस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का मुख्य कारण जो होगा वह सर्फेक्टेंट की कमी, ठीक है, सर्फेक्टेंट की कमी, ऑप्शन सी, ठीक है। बाकी ये आपका 30 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो गया। मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पढ़ रहे होंगे, अच्छे से पढ़ते रहिए। चैनल पर मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, जहाँ भी कठिन लगे आप सर्च कीजिए चैनल पर आकर, आपको मिलेगा, आप उसे देख ले और उसे क्लियर कर ले, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।